वेलकम बच्चों। इनइक्वालिटी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज लॉग की, कि लॉग के इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात की थी, लास्ट लेक्चर में, कि कब लॉग की इनइक्वालिटी चेंज होती है और कब चेंज नहीं होती है। मतलब इतनी बात की थी कि अगर दो नंबर्स के बीच का रिलेशन पता है और अगर हम लॉग ले रहे हैं उन दोनों के बीच में, मतलब उन दोनों नंबर्स का अगर लॉग ले रहे हैं वन से बड़े बेस पर, तो जो रिलेशन दो नंबर्स में होगा वही रिलेशन उनके लॉग्स में भी होगा, अगर लॉग का बेस कितना रखें, वन से बड़ा। और ऑब्वियसली वो दोनों जो नंबर्स होंगे उनका लॉग लिया जा सके ऐसे नंबर्स होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो जो रिलेशन उन दो के बीच में होगा वही रिलेशन उनके लॉग के बीच में भी होगा अगर लॉग का बेस वन से बड़ा है, और वाइस वर्सा, कि अगर हमें दो नंबर्स का लॉग का रिलेशन पता है, वो लॉग जिसका बेस वन से बड़ा है, और पता है कि कौन सा लॉग बड़ा है कौन सा लॉग का रिजल्ट छोटा है, तो फिर हम वही रिलेशन उन दो नंबर्स के बीच में भी पाएंगे जो रिलेशन उन दोनों नंबर्स के लॉग के बीच में गिवन होगा। और दूसरी बात हमने ये बोली थी कि अगर लॉग का बेस 0 और 1 के ओपन इंटरवल में है तो जो रिलेशन नंबर्स में होगा उसका उल्टा रिलेशन लॉग्स में होगा, और जो रिलेशन लॉग्स में होगा उसका उल्टा रिलेशन नंबर्स में होगा, मतलब बड़ा छोटा बदल जाएगा। अब देखो कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करते कैसे हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है कि वी हैव टू फाइंड एक्स। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखा है हमने, सिंपल सिंपल से शुरुआत कर रहे हैं कि लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस 3 को नेगेटिव होना है। अगर यहां पर इक्वालिटी होती तो क्या करते, यहां पर अगर इक्वालिटी होती है ना, बाद में हम वापस लेस देन रख देंगे। अगर इक्वालिटी होती तो क्या करते थे हम लोग कि पहले एक्स निकाल लेते थे और फिर निकले हुए एक्स पे चेक करते थे कि लॉग डिफाइन होगा या नहीं, यही करते थे। यहां पर इनइक्वालिटी के केस में क्या करोगे, एक्चुअली इक्वालिटी में क्या होता है, इक्वालिटी में गिने चुने नंबर ऑफ एक्स आते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एक्स आते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्स आते हैं। ठीक है, तो हम 2 4 5 वैल्यू आई एक्स की हमने सबको रख रख के देख लिया कि लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर जब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाएगा तो इनइक्वालिटी में एक छोटा सा छोटा इंटरवल भी होगा ना, जो 0 से मान लो 0.1 की भी अगर हम बात करें या 1 से 1.1 की भी हम बात करें, तो भले ये इंटरवल 0.1 लंबा है पर इस 0.1 की दूरी में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होंगे। बात समझ रहे हो? तो हम एक एक करके चेक कैसे कर पाएंगे कि कौन सा लॉग को डिफाइन करेगा कौन सा लॉग को डिफाइन नहीं करेगा। इसलिए इनइक्वालिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं, आदत बना लो। इक्वालिटी में तो ठीक है, सॉल्व किए और लास्ट में लाके चेक करना है, छूटना नहीं चाहिए। और इनइक्वालिटी में आदत बना लो कि जितने भी क्वेश्चंस में लॉग होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन में जितने भी तरह के लॉग्स हमको दिख रहे होंगे, सारे के सारे असली क्वेश्चन में, एक्चुअल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन में, विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी, जो एक्चुअल लॉग का क्वेश्चन होगा उस असली क्वेश्चन में जितने भी लॉग हमें दिख रहे होंगे, सारे लॉगों को सबसे पहले डिफाइन कर लो। मतलब कि लॉग का जो इनपुट है वो इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर अभी तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस बेस की बात हम लोग ये देख लें कि एक डिफाइन बेस है या नहीं है। ठीक है, तो बेस कितना है, 3 है ना, तो बेस तो जैसे पहला क्वेश्चन में बेस 3 है तो लॉग के जो बेस की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग रहें कि इनपुट पे बात करें कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही लॉग डिफाइन करने वाली बात कर डालनी है, जितने भी उस क्वेश्चन में लॉग होंगे सबके लिए। ठीक है, तो असली क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग पहले कि log x ऑन द बेस 3 लेस देन 0, ये क्वेश्चन है। और हमें यहां इस क्वेश्चन में कितने तरह के लॉग दिख रहे हैं, एक लॉग दिख रहा है सिर्फ log ऑफ x ऑन द बेस 3। तो इस क्वेश्चन में लॉग, सबसे पहला काम क्या करोगे, इनइक्वालिटी सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले लॉग डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये आदत जरूर डालनी है हमको, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और इक्वालिटी वगैरह अगर हम अच्छे से काम किए हैं और लॉग की हम लॉग को यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती नहीं होगी। तो log x ऑन द बेस 3 लेस देन 0, सबसे पहले हम लॉग डिफाइन करते हैं। तो लॉग किसका ले रहे हो यहाँ पर, सिर्फ x का। तो x का लॉग ले रहे हैं तो लॉग डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, द नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है दैट शुड बी पॉजिटिव। किसका लॉग ले रहे हो, x का, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये लिख लिया और ये कंडीशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तुरंत उसको कंडीशन नंबर 1 कर दोगे। अगर इस क्वेश्चन में और भी लॉग होंगे
तो उनके इनपुट को भी क्या करना होगा, पॉजिटिव। वहां से जो x मिलेगा दैट विल बी कंडीशन नंबर 2, 3, जितने लॉक्स होंगे उसके हिसाब से। फिलहाल एक ही लॉक था तो एक ही कंडीशन आई कि इस लॉक के लिए जो काम जिस नंबर पे ये लॉक काम कर रहा है दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव। ये लॉक किस पे काम कर रहा है, x पे, तो x शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, बस अब लॉक डिफाइन हो गया ना, अब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, पर देखो अब क्या करना है। अगर यहां पे लेस नहीं होता, इक्वल होता, तो x तक कैसे पहुंचते, इस पूरे को 3 का पावर रेस करते कि नहीं करते, इस पूरे को हम 3 का पावर रेस करते। तो अभी भी क्या करेंगे, इसको भी 3 का पावर रेस करेंगे, इसको भी 3 का पावर रेस करेंगे। ठीक है, तो अगर इक्वालिटी होती तो क्या आता, 3 का पावर जब ये पूरा रेज होता तो ये बनता 3 का पावर log x ऑन द बेस 3, है ना, और ये 3 का पावर 0 बनता, यानी 1 बनता। इक्वालिटी होती तो यहां पर क्या आता, इक्वालिटी आती। बोलो सही है, पर इक्वालिटी नहीं है, यहां पर क्या है, इनइक्वालिटी है। यहां पर भी क्या आएगा, इनइक्वालिटी तो आएगा, बट अभी एक बात करनी बाकी है। हम लोगों ने क्या बोला था, एक्चुअल में देखो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें x मिलेगा ना, जब हम इस पूरे को 3 का एक्सपोनेंट बनाएंगे तो ये क्वांटिटी हमें क्या मिलेगी, x मिलेगी। तो x मिलने का मतलब log का हटना, x मिलने का मतलब ये चीज प्रॉपर्टी यूज करके x बन रही है। इस चीज को जब हम ऐसे लिखेंगे तो बेसिकली ये अब क्या बनने वाला है, x बनने वाला है। और यहां से इस चीज का x में कन्वर्जन होना मतलब इस साइड से क्या हट रहा है, log हट रहा है ना। तो log हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, अगर बेस log का क्या है 1 से छोटा, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी अगर बेस क्या है 1 से बड़ा। यहां पर जो log का बेस है वो कितना है, 3 है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई कि इधर कितना मिलेगा, x मिलेगा, 3 का पावर 3 रेज टू द पावर log x ऑन द बेस 3। इसको 3 का पावर रेज करेंगे तो 3 का पावर 0 कितना बनेगा, 1 बनेगा। इक्वालिटी होती तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां पर इक्वालिटी आ जाती, बट लेस देन है। लेस देन में हमने लास्ट लेक्चर में बात की और अभी भी थोड़ा रिकॉल किया था शुरू में कि ये लेस देन भी रह सकता है और ग्रेटर देन भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन log का बेस क्या है। तो हम यहां से x तक जा रहे हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, log हटा रहे हैं दोनों साइड से। ठीक है ना, यहां पर log हटा रहे हैं हम x तक पाने के लिए। तो जब log हटेगा तो log का बेस यहां पर कितना है, देखो 3 है ना, जो कि क्या है 1 से बड़ा। तो जब log हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, यहां पर बेस 1 से बड़ा है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो पहले भी लेस था, अभी भी क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, तो यहां से कितना मिला, x लेस देन, ये चीज तो x बन गई, x लेस देन कितना, 1 होगा। बोलो ठीक है, कंडीशन नंबर कितना, 2। सही है, इसको भी 3 का पावर रेस किए, इसको भी 3 का पावर रेस किए। बेसिकली कर क्यों रहे हैं, log हटाने के लिए। तो log हटा रहे हो और वो log जो कि बेस क्या है 3 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो जब log हटेगा तो जो रिलेशन इन दो नंबर्स में है, log x ऑन द बेस 3 में और 0 में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन log के हटने के बाद भी आएगा। और log हट रहा है और जो कि उसका बेस कितना है, 3 है, 1 से बड़ा। तो जब log हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से लेस देन LHS की तरफ था, अभी भी LHS की तरफ ही क्या होगा, लेस देन होगा। सो x लेस देन 1 आएगा। बोलो सही है। तुम्हारे मन में एक विचार आ सकता है कि सर log तो एक ही तरफ है, इधर कहां log है, इधर भी log है। अगर वही बात होगी, इक्वालिटी में भी हमने मना किया था कि नंबर को log के फॉर्म में लिखने का सोचेंगे तो टाइम लग सकता है ना। अगर तुम्हारी इच्छा है तो देखो हम दिखा दें, 0 को क्या लिख सकते हो, log x ऑन द बेस 3 तो पहले से, इधर log का बेस कितना है, 3 है, तो हमारे चेस में भी log का बेस कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। और 0 किसका log होता है, 1 का log होता है। तो क्या लिखे, log ऑफ 1 ऑन द बेस 3। बोलो सही है कि नहीं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ और नहीं बल्कि ये है, क्योंकि हमने 0 को ही जो उसी की एक वैल्यू से रिप्लेस किया, उसी के एक दूसरे फॉर्म से रिप्लेस किया। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, सेम है ना। अब देखो यहाँ पर log x ऑन द बेस 3, log 1 ऑन द बेस 3। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, दोनों साइड से log हटाना है ना। तो दोनों साइड से log हटाएंगे तो यहां से क्या log हट के क्या बचेगा, x, यहां से log हट के क्या बचेगा, 1। बेस चूंकि सेम है इसलिए आराम से log हटा सकते हैं। बट इनइक्वालिटी में ध्यान रखना है, log हटाने से पहले
इक्वालिटी होती तो आंख बंद करके लॉग हटा दो, बट इनइक्वालिटी है, लॉग हटाने के बाद इनइक्वालिटी बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। लॉग का बेस देखना पड़ेगा, बेस कितना है 3, जो कि क्या है 1 से बड़ा, इसलिए लॉग हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए x लेस देन कितना 1। पहले इधर की तरफ लेस था, अभी भी इधर ही की तरफ क्या होगा लेस होगा, तो x लेस देन कितना आएगा 1 आएगा। देखो वही चीज आई है ना, बट हम वही बात बोले ना कि जीरो को लिखने के चक्कर में रहेंगे, जीरो की जगह आने वाले समय में कोई दूसरा नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, √2 होगा, तो फिर वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम बोलते हैं क्या कि यहां से x पाना है तो जो बेस है उसका पावर बना दो, तो 3 का एक्सपोनेंट इसको भी, 3 का एक्सपोनेंट इसको भी, तो 3 का एक्सपोनेंट ये चीज और 3 का एक्सपोनेंट 0 कितना 1। ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं इस ऐसा करके, लॉग ही तो हटा रहे हैं, बट लॉग हटा रहे हैं और चूंकि लॉग का बेस कितना है 3 है, जो कि 1 से क्या है बड़ा है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो जो इनइक्वालिटी पहले थी लेस, अभी भी क्या रही लेस, इस स्टेप पे भी क्या दिख रहा है लेस दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई करके क्या आया x लेस देन 1 आया। अब देखो ये क्वेश्चन में का 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट क्या है, एक तो लॉग डिफाइन भी होना चाहिए, बताओ लॉग ही डिफाइन नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या मतलब है। लॉग डिफाइन होना चाहिए पहली चीज, फिर लॉग डिफाइन भी हो और साथ ही साथ जो फिर हम देखें कि जो हमें x मिला है उसमें से हम क्या हिस्सा रख सकते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी भी ट्रू हो और लॉग भी क्या हो डिफाइन हो, खाली लॉग डिफाइन हो जाए बट ऐसा रिजल्ट आए एलएचएस का जो 0 से छोटा ना हो तो भी कोई मतलब नहीं है, या केवल लॉग ही डिफाइन ना हो तब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, लॉग ही डिफाइन नहीं होगा तो फिर तो एलएचएस कुछ रियल मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये बात भी जरूरी है और ये बात भी जरूरी है, और जब दोनों बातें जरूरी है ना, इसका होल्ड करना भी जरूरी है और इसका होल्ड करना भी जरूरी है, तब जाके काम पूरा होगा जब दोनों बातें पूरी होंगी तब, यानी इन दोनों का क्या लोगे इंटरसेक्शन लोगे, ये भी मस्ट है और ये भी मस्ट है। ये लॉग डिफाइन करेगा और जब ये लॉग डिफाइन हो जाएगा उसके अंडर में ये वो x होंगे जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेंगे, तो दोनों बातों का ट्रू होना जरूरी है। तो हमें ऐसा x चाहिए जो लॉग को डिफाइन भी करे और इनइक्वालिटी को ट्रू भी करे, यानी इन दोनों का क्या इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो 0 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए हम नंबर लाइन पे बता रहे हैं, अदरवाइज फिर क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तुम अपने एंड पे एक नंबर लाइन पे देखोगे, एक कह रहा है 0 से बड़ा तो 0 के बाद से आगे तक, दूसरा कह रहा है 1 से छोटा तो 1 से पीछे, तो वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस हैं, कहां से कहां 0 के बाद से 1 के पहले तक। सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1। बोलिए सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ओपन 0 से 1 होगा। बोलो ठीक है ना। अच्छा, इसी में मान लो अगर हम 3 की जगह ये क्वेश्चन हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत होगा तो बताना, और जहां भी 2-3 क्वेश्चन करोगे तुम खुद यूज टू हो जाओगे, बहुत कंफर्टेबली करोगे, खुद से करोगे, है ना। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर हो सकता है, ठीक है, बट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आने वाले 2-3 क्वेश्चन में वी विल बी यूज्ड टू, चीजें एकदम एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो दूसरे क्वेश्चन, अगर मान लो हम यहां पर क्या कर देते, इसको बेस को मान लो 0.3 कर देते हैं, 1 से छोटा कोई नंबर कर देते हैं बेस को, है ना, 1 से छोटा कोई नंबर, तो मान लो हम log ऑफ x ऑन द बेस 0.3 कर दें और लेस देन 0, तो देखें क्या फर्क पड़ता है सॉल्यूशन पे। तो log x ऑन द बेस 0.3 लेस देन 0, अब देखो तो क्या फर्क पड़ेगा। अब फिर मान लो ये इस क्वेश्चन की बजाय ये क्वेश्चन है, तो क्या करना चाहिए हम लोग, सबसे पहला काम आदत बना लो लॉग डिफाइन करना है। तो लॉग किसका ले रहे हो x का, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, कंडीशन नंबर 1, ये तो होना ही चाहिए। बोलो ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा क्या कहेगा, अब लॉग को हटाओगे ना, लॉग को हटाना भी होगा हमें, तो यहां से लॉग हटाने के लिए क्या करना होगा, 0.3 का पावर रेस करना होगा, इसको भी 0.3 का पावर रेस करना होगा। जब हम इस पूरे को 0.3 का एक्सपोनेंट बना देंगे तो क्या बनेगा x, 0 को 0.3 का एक्सपोनेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा 1। बोलो ठीक है। अब बताओ इसके बाद क्या किया जाए, इनइक्वालिटी अब देखनी होगी, इक्वालिटी होती तो यहां पर भी इक्वालिटी आ जाती, पर इनइक्वालिटी में सतर्क रहना है, अटेंटिव रहना है। लॉग हटाए होना तो इनइक्वालिटी बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है, किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे, कि वो बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा। 0.3 1 से छोटा बेस है, तो जब 1 से छोटे बेस पर लॉग लें या लॉग हटाएं तो इनइक्वालिटी बदलती है ना।
तो 0.3 लॉग का बेस है, उस लॉग को हटाया गया है, तो इनइक्वालिटी क्या करनी होगी, बदलनी होगी। तो पहले इधर की तरफ लेस था, अब इधर की तरफ क्या हो जाएगा, लॉग हटने के बाद ग्रेटर हो जाएगा। दिस इज कंडीशन नंबर 2। बोलिए सही है। तो नाउ कंडीशन नंबर 1 भी होना चाहिए, लॉग डिफाइन भी होना चाहिए, और जब लॉग डिफाइन हो जाएगा तो जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। तो दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। एक हो गया 0, एक हो गया 1। एक कह रहा है 0 से बड़ा, एक कह रहा है 1 से बड़ा। अब वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस है, कहां पे देखो, ये है ना, पूरी आगे तक, यानी 1 से बड़ा। सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू ओपन 1 से इंफिनिटी। बोलिए सही है, समझ गए, कोई दिक्कत? करो ये वाला क्वेश्चन करो। अब दूसरा खुद से एक बार स्क्रीन रोक कर एक बार कोशिश करो, देखो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना, कोशिश करो एक बार। हो गया बच्चों ये वाला? तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो लॉग डिफाइन कर लेते हैं। एक आदत बना लोगे लॉग डिफाइन करना है, नहीं तो लास्ट में क्या होगा, छूट जाएगा। लॉग डिफाइन नहीं करोगे और खाली जो सॉल्व करके एक्स मिलेगा उसको रख लोगे। अब उसमें जरूरी नहीं है कि ना कि जो भी एक्स मिला है उन सभी में लॉग डिफाइन होगा ही होगा, लॉग डिफाइन भी होना चाहिए। तो यहां पर अब क्या करें, 0.5 का पावर दोनों साइड रेस करो। तो 0.5 का पावर रेस करोगे तो 4 - x बनेगा, और 0.5 का 0 कितना होगा, 1 होगा। लॉग पहले देखो, हमसे भी छूट गया, लॉग पहले डिफाइन करना है। तो 4 - x ग्रेटर देन 0 कर लो सबसे पहले, है ना। 4 - x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कितना हो गया, x लेस देन 4 हो गया। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अब 0.5 का पावर इसको भी रेस, 0.5 का पावर इसको भी, तो LHS तो बन जाएगा 4 - x, RHS हो जाएगा 0.5 का पावर 0 कितना, 1। 0.5 बेस है, 1 से छोटा, लॉग हटाए हो, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो पहले इधर लेस था, अब इधर क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, x को इधर भेजते हैं, 1 को इधर लाते हैं, तो x आ जाए, -x इधर आके x बनेगा किसकी तरफ, लेस देन की तरफ। तो x लेस देन, और 1 इधर आके 3 बनेगा ग्रेटर देन की तरफ, तो x लेस देन 3, कंडीशन नंबर 2। तो एक कह रहा है 1 से छोटा, सॉरी 4 से छोटा, एक कह रहा है 3 से छोटा। दोनों बातों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो एक 3 यूज करो, एक 4 यूज करो। एक कह रहा है 3 से छोटा, एक कह रहा है 4 से छोटा। अब वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, लॉग डिफाइन भी करना है और डिफाइन होने के बाद इनइक्वालिटी ट्रू भी करवानी है। तो ऐसा कोई रीजन जहां पर दोनों लाइंस होंगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज ये इस इनइक्वालिटी का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ दो लाइंस हैं, कब, 3 से छोटे में, सो आंसर विल बी x लेस देन कितना, 3। ये आंसर होगा। बोलिए सही है, x लेस देन 3 विल बी द आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मान लो अगर 0.5 की जगह हम 5 कर दें तो सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? 0.5 की जगह 5 कर देते हैं तो लॉग डिफाइन तो अभी भी वही होगा, 4 - x ग्रेटर देन 0। ये तो है नहीं कि अब इसको नेगेटिव कर देंगे, नहीं ना, लॉग तो डिफाइन पॉजिटिव का ही होगा। तो 4 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x लेस देन कितना, 4, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अब बात क्या होगी, अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बात होगी। तो यहाँ पे 5 है ना बेस, तो 5 का पावर इसको भी, 5 का पावर इसको भी बनाओगे, तो LHS बन गया 4 - x, 5 का पावर 0 कितना हो गया, 1। इस बार बेस 5 है, मतलब 1 से बड़ा, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो पहले LHS की तरफ क्या था, लेस था, अभी भी उसी से बनने वाली क्वांटिटी की तरफ क्या होगा, लेस होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इट विल बी लेस देन। तो -x इधर आके क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन की तरफ आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन 4 - 1 कितना, 3, तो x ग्रेटर देन 3 बन जाएगा। तो सॉरी, x ग्रेटर देन 3 ना, ये हो गया। तो कंडीशन नंबर 1 तो वही रही, कंडीशन नंबर 2 में इनइक्वालिटी बदल गई। अब इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन फिर से। तो एक कह रहा है 3 से बड़ा और एक कह रहा है 4 से छोटा, तो नंबर लाइन 3, 4। ये कह रहा है 4 से छोटा हो तो 4 से पीछे, ये कह रहा है 3 से बड़ा हो तो 3 से आगे। अब वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस हैं, दैट विल बी द आंसर। ये रीजन है, मतलब 3 के बाद से 4 के पहले तक। सो x बिलोंग्स टू ओपन 3 से 4, x बिलोंग्स टू ओपन 3 से 4, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो सही है। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, अगर जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, जल्दी में कहीं गड़बड़ा ना गया। बाकी वर्किंग तुम्हें समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन अपने आप से देख लेना। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ओपन 3 से कितना, सही है। बढ़े आगे। तो ये बेसिक हमने इस क्वेश्चन को दो तरह का बेस, 1 से बड़ा 1 से छोटा देके कराया, और इसको भी हमने 1 से बड़ा 1 से छोटा बेस देकर कराया। अब धीरे धीरे
ऊपर बढ़ते हैं, हम लोग लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, लिखो, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बस अंदर जो हमने पिछले के 2 क्वेश्चंस में एक जगह एक्स और एक जगह कुछ लीनियर लिखा था, उसकी जगह थोड़ा सा रेशियो टाइप का चीज दे दिया है। यहाँ पर भी वही चीज लिख दी है। दोनों जगह बेस बदला है और एक में 0 है RHS में और एक में -1 है, और इक्वालिटी भी लगा दी है। तो इक्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वालिटी हमें इस इनइक्वालिटी में भी लगी हुई है, तो अपने हर एक स्टेप में भी इक्वालिटी आती जाएगी। तो सबसे पहला काम तो वही करो, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम वही करो, लॉग डिफाइन करो। सबसे पहले लॉग डिफाइन करो, तो क्या करोगे, 1 - 2x बाई एक्स। कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक कर, लॉग डिफाइन होना चाहिए ना, इनइक्वालिटी तो ट्रू बाद में हो, पहले लॉग तो डिफाइन हो। तो 1 - 2x बाई एक्स ग्रेटर देन 0। ऊपर भी लीनियर हो गया, नीचे भी लीनियर हो गया। साइन स्कीम देख लो, तो ये 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 पे 0 होगा और न्यूमरेटर हाफ पे 0 होगा। अब साइन स्कीम देखोगे तो माइनस प्लस और माइनस ये आएगा, माइनस प्लस माइनस। हमें पॉजिटिव करना है, ग्रेटर देन 0 प्लस साइन, यानी 0 और हाफ के बीच में। तो 0 से बड़ा और हाफ से छोटा, तो 0 से बड़ा होना चाहिए x और हाफ से छोटा होना चाहिए। ये वो x होगा जो इन लॉग को डिफाइन करेगा। इस इंटरवल के बाहर लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो जो भी सॉल्यूशन मिलना होगा ये तो मस्ट है, कंपल्सरी, कि इसी में ही मिल सकता है, इसके बाहर नहीं मिल सकता, क्योंकि लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। ये तो लॉग डिफाइन का काम हो गया, ये तो बाद में इंटरसेक्शन लेने में जरूरत पड़ेगी इसकी। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। लॉग का बेस कितना है, 3 है, तो 3 का एक्सपोनेंट इसको भी बनाया जाए, 3 का एक्सपोनेंट इसको भी बनाया जाए। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू की बजाय सिर्फ इक्वल टू होता तो कैसे सॉल्व करते, ऐसे ही करते ना, 3 का एक्सपोनेंट 3 का एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू था, तो 3 का एक्सपोनेंट इसको भी, 3 का एक्सपोनेंट इसको भी। ये जब 3 का एक्सपोनेंट बनेगा तो क्या बनेगा, 1 - 2x बाई एक्स आ जाएगा। इतना तो हम लोग अब जान ही चुके हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। और 3 का एक्सपोनेंट 0 कितना होगा, 1 होगा। ब्लॉक का बेस क्या है, 3, 1 से बड़ा। तो लॉग हटाए हो, जो लॉग हटा है उसका बेस 3 है, जो कि 1 से बड़ा है, तो लॉग हटने पर इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेस इज ग्रेटर देन 1। इसलिए पहले एलएचएस में की तरफ लेस था, अभी भी लेस रहेगा। इक्वालिटी का भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर इक्वालिटी भी आएगी। लेस के करस्पॉन्डिंग लेस मिलेगा, इक्वल के करस्पॉन्डिंग इक्वल मिलेगा। ठीक है, बोलो बढ़े आगे। नाउ दिस इंप्लाइज, अब बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं, फिलहाल तो नहीं करोगे, क्योंकि x जो है अपना साइन, अगर हम सिर्फ इस इनइक्वालिटी को देखें तो अपने पुराने प्रोसेस के हिसाब से अगर हम सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1 को उधर ट्रांसफर करें, तो 1 - 2x बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे, 1 - 3x बाई एक्स, है ना, 1 - 3x बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन, एक आएगा 0, एक आएगा 1/3। साइन स्कीम देखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सही है। अब बताओ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन के लिए चाहिए, लेस देन। इक्वालिटी के लिए तो बाद में देखेंगे, इक्वालिटी के लिए तो न्यूमरेटर जिम्मेदार होता है ना। तो लेस देन कहां पे है, 0 से पीछे या 1/3 से आगे। ठीक है, इधर हम लोग कर लेते हैं, बाद में हटा के फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमें मिलेगा 0 से पीछे और 1/3 से आगे, यानी x लेस देन 0 यूनियन x ग्रेटर देन 1/3। ये तो लेस देन के लिए आ गया, बट इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ऊपर 0 बनेगा। ऊपर 0 कब बनेगा, 1/3 पे। तो 1/3 पे क्या लग जाएगा, इक्वालिटी भी आ जाएगी। दिस इज कंडीशन नंबर 2। बोलो ठीक है, ये 1 आया, ये 2 आया, पर दोनों बातें देखनी है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके और ये लॉग डिफाइन करके। तो इसका और इसका क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। बोलो ठीक है। नंबर लाइन, कौन कौन से रियल नंबर्स हैं, 0, हाफ, 1/3। तो 0, 1/3 इधर होगा, बीच में हाफ आगे होगा। पहली इनइक्वालिटी क्या कह रही है, ये क्या कह रहा है, 0 से बड़ा हाफ से छोटा, तो 0 के बाद से हाफ के पहले तक। बोलो ठीक है, 0 के बाद से हाफ के पहले तक। और दूसरा क्या कह रहा है, 0 से छोटा हो
दूसरे लेवल पे 0 से छोटा हो या फिर 1/3 या उससे बड़ा हो। इसीलिए ये एक ही इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है दोनों, तो दोनों सेम हाइट पे जाएगा, तो 1/3 या उससे बड़ा हो। अब वो रीजन, एक ये है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस है, ये ना, यानी क्लोज 1/3 से हाफ तक, तो क्लोज 1/3 से ओपन हाफ तक। सो दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पुराना ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्लोज 1/3 से ओपन हाफ आया था। अब ये वाला करते हैं, इसमें भी वही, ये वाली क्वांटिटी तो सेम है जो यहाँ पे थी, तो लॉग डिफाइन होने की कंडीशन तो वही आएगी जो यहाँ पे आई थी, है ना। कितना आया था वो कंडीशन, आया था 0 से लेकर हाफ तक आया था ना, 0 से लेकर हाफ तक आया था। तो फर्स्ट कंडीशन वाज 0 से बड़ा हो और हाफ से छोटा हो। ये लॉग डिफाइन होने की कंडीशन वही जो पिछले क्वेश्चन में आई थी सेम आएगी, क्योंकि लॉग वहां पर भी जिस पे काम कर रहा था उसी पे यहाँ पर भी काम कर रहा है। सो दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये आएगा। अब लॉग को सॉल्व करना है, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बात आ रही है। लॉग का बेस कितना है, 1/3, जो कि 1 से क्या है, छोटा। जैसे लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी पलटेगी। तो पहले एलएचएस की तरफ क्या है, ग्रेटर है, लॉग हटने के बाद एलएचएस की तरफ क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो 1/3 का एक्सपोनेंट इसको भी बनाओ और 1/3 का एक्सपोनेंट -1 को भी बनाओ। तो ये जब 1/3 का एक्सपोनेंट बनेगा तो बनेगा 1 - 2x/x, और 1/3 का पावर -1 विल बी कितना, 3। 1/3 रेज टू द पावर -1 विल बी कितना, 3। इधर की तरफ पहले क्या था, ग्रेटर ना, अब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ग्रेटर के करस्पॉन्डिंग लेस, इक्वल के करस्पॉन्डिंग इक्वल। जब दो क्वांटिटीज इक्वल है तो दोनों को जब 1/3 का एक्सपोनेंट बनाएंगे तो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल के लिए इक्वल, ग्रेटर के लिए लेस हो गया, क्योंकि बेस 1 से क्या था, छोटा था। अब क्या, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करना चाहिए अपने पुराने ज्ञान के हिसाब से। अगर हम सिर्फ इस इनइक्वालिटी को देख रहे हैं तो तब 3 को पहले क्या करना चाहिए, इधर ट्रांसफर करना चाहिए। तो 3 को इधर भेजते हैं, 1 - 2x by x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 - 5x by x लेस देन इक्वल टू 0। बोलो सही है, 1 - 5x by x लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन देख लो। इसके लिए साइन स्कीम इधर कर लेते हैं, क्या आएगी, 0 और 1/5 पे 0 होगा, 0 और 1/5 पे। तो साइन स्कीम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, ये आएगी साइन स्कीम, है ना। और हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। तो लेस देन कहाँ पे है, 0 से पीछे 1/5 से आगे। तो x लेस देन 0 यूनियन x ग्रेटर देन 1/5। ये तो लेस की बात हो गई, इक्वालिटी भी तो है, इक्वालिटी की वजह न्यूमरेटर यानी 1/5। तो 1/5 पे क्या लग जाएगी, इक्वालिटी भी लग जाएगी। तो इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन को जो सॉल्व करते आए हैं उसके लिए ये कंडीशन नंबर 2 आई। सो दिस इज 1, है ना, एंड दिस इज 2। अब इन दोनों का क्या, इंटरसेक्शन, क्योंकि लॉग डिफाइन भी होना चाहिए और फिर इनइक्वालिटी से जो x मिला है वो भी x का ख्याल रखना है, क्योंकि उसमें ही इन दोनों को मिलाकर ही जो x आना होगा वो आएगा। तो वो x जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो नंबर्स देख लो, नंबर लाइन पे कौन कौन से मार्क होंगे, 0, हाफ और 0 तो है ही, 1/5, 0 हाफ 1/5। सो 0 1/5 उससे बड़ा, हाफ उससे बड़ा। बोलो सही है। ये कह रहा है 0 के बाद से हाफ के पहले तक, तो एक हाइट पे इसको ड्रॉ करो, 0 के बाद से हाफ के पहले तक। दूसरी हाइट पे इसको ड्रॉ करेंगे दोनों को, एक है 0 से छोटा, दूसरा है 1/5 या उससे बड़ा। एक है 0 से छोटा, दूसरा है 1/5 या उससे बड़ा। अब वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस है, दो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस हैं, तो कहने का मतलब कि दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, एक इसको ग्रेटर देन 0 करके और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस है, ठीक है। तो वो लाइंस कौन किस रीजन में आ रही है, दोनों क्लोज 1/5 से ओपन हाफ तक। सो फाइनल आंसर कितना आएगा, क्लोज 1/5 से ओपन हाफ, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमने लॉग की इक्वालिटी ठीक से की है, ईमानदारी से हमने वहां पे काम किया है, तो ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। बोलिए सही है, बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत होगा अगर बाई चांस तो बिल्कुल पूछोगे, है ना, उसको इकट्ठा नहीं करना, डाउट्स बेहिचक पूछते रहना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है।
बच्चों ये नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, log ऑन द बेस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जैसे ये ग्रेटर देन हो गया, मान लो ग्रेटर देन की बजाय इक्वल टू होता तो क्या करते? ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू होता तो क्या करते? इस प्लस वन को इधर भेजते कि नहीं भेजते? दो काम कर सकते थे, या तो वन को लिखते लॉग के टर्म्स में, बट हमने पहले भी बोला कि ठीक है दैट इज ऑल्सो वे, बट एक आदत बनाओ कि क्या करना है, वो प्रॉपर्टी यूज करना ज्यादा बेटर है, कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड में भेज देना इज ज्यादा बेटर रादर देन राइटिंग इन टर्म्स ऑफ लॉग। तो तुम्हारी इच्छा पे है, जैसा मन करे कर सकते हैं, सही दोनों है, बट ये चॉइस तुम्हारी है। तो वन को क्या करते, इधर भेजते, है ना। तो हम अब वही काम यहां पर भी करना है। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में बहुत मेजर डिफरेंस थोड़ी है। एक काम सबसे पहला करना है लॉग डिफाइन करना है, और दूसरा काम क्या करना है, इनइक्वालिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये ख्याल रखना है बस। बाकी सारी वर्किंग लॉग की इक्वालिटी की जैसे होती थी वैसे ही सॉल्व लॉग का इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन होगा। तो प्लस वन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, लॉग ऑन द बेस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन -1, ये बनेगा। प्लस वन इधर आ गया तो -1 बनेगा बस। अब सॉल्व करना है, बट उससे पहले हमने बोला लॉग डिफाइन जरूर करो। लॉग किसका ले रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ले रहे हो। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन 0, तब लॉग डिफाइन होगा। ध्यान से देखो, तुम सोचोगे फैक्टराइज करें, इसके रूट्स निकालें, रूट्स आएंगे इमेजिनरी, रूट्स रियल नहीं आएंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, मींस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कंडीशन सारी हम लोगों ने शुरुआत में लिख रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, बिकॉज ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसलिए दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें लॉग को डिफाइन करने के लिए, और ये तो हमेशा होगा। इसलिए लॉग डिफाइन की समस्या कहीं पर भी नहीं आएगी। लॉग डिफाइन तो हर समय होगा, कहां से कहां तक, -∞ से +∞। लॉग डिफाइन की समस्या छोड़ दो, मतलब लॉग कुछ भी दो डाइजेस्ट कर लेगा, है ना। कुछ भी एक्स दिया जाए डाइजेस्ट होके लॉग उस पर रिजल्ट हमको दे देगा। अब इनइक्वालिटी ट्रू होगी कि नहीं होगी, बस ये बात करनी है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो यही हो गई, मतलब कोई परहेज नहीं, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा लॉग को, कुछ भी एक्स दे दो सब डाइजेस्ट। तो बस फिर दिक्कत बचेगी कहां से। अब तक के सारे क्वेश्चंस में दिक्कत लॉग को डिफाइन होने से भी हो रही थी, बट ये वो क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन, जहां पर लॉग को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं, तो बस खाली इनइक्वालिटी ट्रू की बात कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटी ट्रू की बात करें तो इसको सॉल्व कर ले, क्योंकि इनइक्वालिटी ट्रू कराने के लिए पहले +1 को इधर भेजेंगे तो ये बनेगा। अब क्या करोगे, एक्सपोनेंट रेज करोगे, इसको 1/3 का, इसको भी 1/3 का, तो ये 1/3 का एक्सपोनेंट बनेगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और 1/3 का पावर -1 कितना होगा, 1/3 का पावर -1 इज 3, ठीक है। ये ग्रेटर था, लॉग का बेस क्या है 1/3, 1 से छोटा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ग्रेटर बन जाएगा क्या, लेस। अब ये 3 इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। फैक्टराइज कर लो, अच्छे अच्छे फैक्टर्स में टूट रहा है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, बोलो ठीक है। और अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, साइन स्कीम तुम खुद देखोगे तो बनेगा -2 से 1 तक, है ना। ये बनेगा -2 से बड़ा हो x और 1 से छोटा हो, तो इनइक्वालिटी से ये मिल रहा है। और लॉग को डिफाइन तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं था, तो लॉग के डिफाइन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ से है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले भी लेंगे तो यही आएगा, क्योंकि इसके लिए जब लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन पूरी -∞ से लेकर +∞ तक रन होगी ना, ऐसे होगा। देखो ये -2 से 1, एक -2 हो गया, एक 1 हो गया, फाइनाइट। तो एक लाइन होगी -2 के बाद से 1 के पहले तक, एक लाइन तो ये हो गई, है ना। और -∞ से +∞ के लिए ये लाइन होगी, ऐसी अलग अलग हाइट पे ड्रॉ करोगे तो वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस है, बताओ कहां पे आ रही है, -2 के बाद से 1 के पहले तक, तो -2 के बाद से 1 के पहले तक। सो पहली वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, -2 ओपन से 1 ओपन, दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी।
बोलिए सही है, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इक्वालिटी होती तो क्या करते? बस वही करना है जो इनइक्वालिटी होगी। तो उसमें दो काम बस होगा कि इनइक्वालिटी में चेक करना होगा इनइक्वालिटी पलटनी है या नहीं, और दूसरा काम लॉग को पहले डिफाइन कर देना है, जितने भी लॉग है सभी को। बोलो ठीक है, बढ़े आगे? तो ये दो क्वेश्चन है, अब इन दोनों को करते हैं ना। कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक कर इसको और इसको, फिर बाकी फिर देखना सही किए हो कि नहीं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था इसलिए हमने हटा दिया। अब ये दो क्वेश्चन करने की कोशिश किए होगे। देखो टैली करते हैं सही किया हम लोगों ने कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन में देखो सबसे पहले लॉग डिफाइन करो, तो लॉग डिफाइन होने के लिए जिसका लॉग लिए हो दैट शुड बी पॉजिटिव। तो एक ही लॉग है, एक ही कंडीशन आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो लॉग डिफाइन होगा। अब देखो ध्यान से देखो, इस यहां पर भी वैसी ही बात हो रही है जो भी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुई थी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 पॉजिटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। बातें ऑलरेडी पहले बेसिक मैथ्स में ही शुरू में ही हम लोगों ने कर ली है। तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब इस इनइक्वालिटी के साइड से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी एक्स दो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, मतलब लॉग इज डिफाइंड एवरी टाइम, हर एक्स पर लॉग डिफाइन होगा। तो लॉग डिफाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई समस्या नहीं है। अब बात सिर्फ किसकी करनी है, इनइक्वालिटी की करनी है। तो इनइक्वालिटी के लिए क्या करोगे, इस पूरे को एक्सपोनेंट बनाओगे 10 का, इस 1 को भी एक्सपोनेंट बनाओगे 10 का। क्यों? क्योंकि लॉग का बेस कितना है 10 है। तो एलएचएस क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, और 10 का पावर 1 कितना होगा 10। 1 से बड़ा बेस लॉग हटाए हो, 1 से बड़े बेस वाले लॉग को हटाए हो, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। पहले एलएचएस लेस था, अभी भी उसी के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसकी तरफ लेस होगा। ठीक है ना? तो अब देखो 10 को इधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, फैक्टराइज हो रहा है अच्छे अच्छे फैक्टर्स में, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे तुम खुद निकाल सकते हो, यह आएगा ओपन 2 से 3। बोलो ठीक है? यहां से लॉग डिफाइन होने की साइड से कोई दिक्कत नहीं था, पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो एक लगातार हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ होगी जैसे अभी हमने पहले ड्रॉ किया था। तो जो भी आंसर होगा वो यही होगा। सो दिस विल बी द आंसर, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का और इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, है ना? ये हो गया 2, ये हो गया 3। एक कह रहा है 2 के बाद से 3 के पहले तक, और दूसरा कह रहा है पूरा हर समय ट्रू, पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये ऐसे जाएगा। तो वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस हैं, कहां पे 2 के बाद से 3 के पहले तक। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओपन 2 से 3। बोलिए सही है? कोई दिक्कत होगा तो बताना, है ना? देखो अगला वाला कोशिश करो, स्क्रीन रोक कर नेक्स्ट वाला कोशिश करो। ये वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी लोग किए होंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो, ये सोच के करो कि अगर ये लेस देन ना हो कि इक्वल टू होता तो क्या करते। सॉल्यूशन के प्रोसेस में उतना काम ही फिर से करना है। बस ध्यान क्या करना है, सबसे पहले लॉग पहले ही डिफाइन कर दोगे, पहले स्टेप में लॉग डिफाइन करोगे, बट इस बार 2 लॉग हैं तो इसको भी डिफाइन करना होगा और इसको भी डिफाइन करना होगा। ठीक है? फिर सॉल्व करेंगे ये सोचते हुए कि अगर इक्वालिटी होती तो कैसे करते। ठीक है? तो इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेस देन था ना। चलो कोशिश कर, हुआ बच्चों ये वाला। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, ईच एंड एवरी लॉग डिफाइंड। तो यहाँ 2 तरह के लॉग हैं, दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। x माइनस 2 का लॉग भी डिफाइन होगा और x माइनस 3 का लॉग भी डिफाइन होगा। उसके लिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये 2 अलग अलग कंडीशन आएंगी। ठीक है ना? दोनों कंडीशन को 1 और 2 से मार्क करोगे। तो जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 करोगे, है ना, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 2, कंडीशन नंबर 1। ये क्या करेगा, पहले लॉग को डिफाइन करेगा, अब दूसरे लॉग को भी डिफाइन करना होगा, है ना, तब जाके हम सारे लॉग की बात कर पाएंगे। तो दूसरा लॉग भी तो डिफाइन होना चाहिए। एक डिफाइन हो और एक डिफाइन ना हो तो क्या क्वेश्चन वैलिड होगा? नहीं होगा। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 भी होगा, यानी x ग्रेटर देन 3, कंडीशन नंबर 2। ठीक है? इंटरसेक्शन लास्ट में लेंगे, क्योंकि पहला लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, दूसरा लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, और इनइक्वालिटी भी ट्रू होनी चाहिए। यानी इस बार 3 बातें होंगी, तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, है ना?
अभी तक क्या था कि खाली एक लॉग आ रहा था, इसलिए दो कंडीशंस आ रही थी, लॉग डिफाइन और इनइक्वालिटी ट्रू। बट इस बार दो लॉग है तो दो कंडीशन तो यही हो गई, और एक होगी इनइक्वालिटी को ट्रू करने के लिए, जो भी एक्स आए चाहे ना आए उसके लिए। ठीक है, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब ये सोचो कि लेस देन की बजाय अगर इक्वल टू होता तो क्या करते, लॉग कंबाइन करते कि नहीं करते। तो लेस देन की बजाय इक्वल टू होता तो वही काम करना है, पहले तो लॉग कंबाइन होगा, तो लेस है तो लेस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा इक्वलिटी होती तो करते वही काम करना है। तो पहले लॉग कंबाइन करो ताकि एक लॉग बने। तो लॉग ए प्लस लॉग बी टाइप की चीज है, ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ ए बी, यानी लॉग ऑन द बेस 10 दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और कितना प्लस 6 लेस देन, क्योंकि अभी तो हमने खाली एलएचएस में प्रॉपर्टी लगाई ना, लॉग हटाया थोड़ी है, तो एलएचएस तो यही बना, और लेस देन जीरो था, लेस देन जीरो रहेगा। अब बात होगी कि लॉग हटाना है, तो लॉग का बेस कितना है 10 है, यानी 10 का पावर इधर भी रेस 10 का पावर इधर भी रेस, पर 10 कैसा नंबर है 1 से बड़ा, तो जब पावर रेस करेंगे लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन 1, 10 है ना, तो 10 का पावर इसको रेस करोगे तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 6, और 10 का पावर 0 कितना बनेगा 1। बोलो ठीक है। तो अब देख लो कितना आएगा, ये सही है ना, यहां तक तो सही है। 10 का पावर ये रेज हुआ ये बनेगा, ठीक है, और 10 का पावर 0 रेज होगा तो 1 बनेगा। 10 1 से बड़ा है, लॉग हटाए हो 1 से बड़े बेस पर, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो एलएचएस में लेस था, अभी भी उसी के करस्पॉन्डिंग की तरफ लेस होगा। सो इट विल बिकम कितना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 लेस देन 0। बोलो सही है। अब बस इसको सॉल्व करो, ये देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो रहा है 25 माइनस 20 पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब इसके रियल रूट्स होंगे, पर श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा रूट्स के लिए, तो इसके रूट्स क्योंकि फैक्टराइज नहीं होगा डायरेक्टली, तो श्रीधराचार्य लगाओ। रूट्स इसके क्या क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट 5/2 है क्या, देखो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 माइनस 20 यानी 5/2 है। ठीक है, तो ये दो रूट्स होंगे, छोटा बड़ा देख लो कौन कौन सा है। छोटा वाला नंबर लाइन पे पीछे होगा, बड़ा वाला नंबर लाइन पे आगे होगा। तो 5 माइनस रूट 5/2 एक रूट होगा, और 5 प्लस रूट 5/2 दूसरा रूट होगा। बोलो सही है। हमें ये इनइक्वालिटी ढूंढनी है, इस इनइक्वालिटी को देखना है कब लेस देन 0 होगा। तो इसका साइन चेंज, ये नंबर कितने टुकड़ों में बढ़ गई है नंबर लाइन, 3 हिस्सों में, किसी एक में साइन देख लो, अच्छा सा एक नंबर देख लो कहाँ पे कोई 0 देखो, 0 कहाँ पे है, ये पॉजिटिव होगा ना, ये वाला नंबर 5 माइनस रूट 5 है, पॉजिटिव होगा, तो 0 कहाँ होगा, इसके पीछे होगा, तो 0 रख के साइन देख लेते हैं इसका, है ना। अब इसका फैक्टराइज करने का क्या मतलब है, ले जाके वो आप इसका पहले फैक्टराइजेशन लिखें, फिर वहां पे जाके x0 पुट करें, उससे बेटर है यहीं पे पुट कर दो ना, क्योंकि वो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे तो जनरेट तो यही होगा। तो x0 इसी में पुट करते हैं, 0 0 कितना बचा 5, यानी कौन सा साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा प्लस, क्योंकि 0 कहाँ पे है इसके पीछे है, बिकॉज दिस नंबर इज पॉजिटिव। तो 0 रख के हमने साइन देख लिया, प्लस आ रहा है, यानी यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। हमें क्या चाहिए, लेस चाहिए। ठीक है, हमें लेस चाहिए, तो लेस कहाँ पे मिल रहा है, 5 माइनस रूट 5/2 से 5 प्लस रूट 5/2 तक, ओपन इंटरवल, लेस ओपन इंटरवल लगे। बोलो ठीक है। तो कंडीशन नंबर 3 मिलेगी, ये फर्स्ट सेकंड मिला है, अब 3 लिखते हैं। सो 3 विल बी कितना 5 माइनस रूट 5/2, 5 माइनस रूट 5/2 से बड़ा होगा, और 5 प्लस रूट 5/2 से छोटा होगा। दिस इज कंडीशन नंबर 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। बोलो ठीक है। अब हटा, इतना हटा दें, क्योंकि अब क्या करना होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि दोनों लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, ये दोनों बातें होंगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको क्या देगा, लॉग, दोनों लॉग को डिफाइन कर देगा। वो एक्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे वो क्या करेगा, दोनों लॉग को डिफाइन कर देगा। बट इनइक्वालिटी भी तो ट्रू करानी है, तो इनइक्वालिटी के लिए तो ये है, तो लॉग के साथ साथ इनइक्वालिटी भी ट्रू होनी है, इसलिए तीनों का क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा। तो इतना हिस्सा हम हटा रहे हैं, ये नोट कर चुके होगे, है ना। अब देखो नंबर लाइन तैयार करो, और उस पर सारे फाइनाइट नंबर्स मार्क करो।
तो इसमें से 2 और 3 मिलेगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये वैल्यू तो कितनी हो रही है, √5 की वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली 2.2 और 2.3 के बीच में ना, ये वैल्यू जो होगी √5 2.2 और 2.3 के बीच में होगी, यानी 7.2 और 7.3 के बीच में ऊपर वाला, तो 7.2 से बड़ा होगा तो बाई 2 यानी 3.6 से बड़ा होगा। दिस नंबर इज 3.6 अप्रॉक्स, तो 3.6 तो इधर आएगा ना कहीं, सो दिस विल बी 5 प्लस √5/2। बोलो सही है, 5 प्लस √5/2 इधर होगा कहीं, और 5 माइनस √5 देख लो तो √5 की वैल्यू फिर से वही कितनी 2.2 2.3 अप्रॉक्स, उन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो 2.2 मान लो माइनस करते हैं अगर, तो 5 माइनस 2.2 यानी 2.8 हो गया 2.8, ठीक है। और 2.8/2 कितना हो गया 1.4 हो गया, तो 1.4 पीछे होगा ना नहीं, 5 माइनस √5/2 ये हो गया। बोलो सही है, एक बार ये देख लेना, सही ड्रॉ किए ना हमने नंबर लाइन। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, अब 3 अलग अलग हाइट पे ड्रॉ होगा, तीनों के लिए अलग अलग हाइट, तीन के सॉल्यूशंस है ना। एक कह रहा है 2 से बड़ा, दे दो 2 से बड़ा, एक कह रहा है 3 से बड़ा, उसको दे दो 3 से बड़ा, ठीक है। एक कहा 2 से बड़ा, एक कहा 3 से बड़ा, अलग अलग हाइट पे इन दोनों को दे दिया। अब तीसरी अलग हाइट पे इसको दो, 5 माइनस √5/2 के बाद से 5 प्लस √5/2 के पहले तक, ये बाद से पहले तक। अब वो रीजन 3 है ना, वो रीजन जहां पर तीनों हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो सॉल्यूशन होगा। बता कहां पे, 1 2 3 ये रहे वो रीजन जहां पर तीनों हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यानी 3 के बाद से ना, 3 के बाद से 5 प्लस √5/2 के पहले तक ये होगा। बोलो सही है, कैलकुलेशन देख लेना है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 3 के बाद से 5 प्लस √5/2 के पहले तक, ये वो रीजन है, ये वो एक्स है जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, तो फिर अगला ट्राई करो। कोई दिक्कत होगी तो बता, पूछना, होनी नहीं चाहिए वैसे। चलो इन 2 क्वेश्चंस को कोशिश करो, स्क्रीन रोको और ट्राई करो। चलो पहले ये वाला ट्राई करो, उसके बाद ये वाला देखेंगे। पहले ये वाला करो। इस बार देख, बेस हमने डिफरेंट दिया है, एक तरफ 0.2 एक तरफ 0.04। जब तक बेस सेम नहीं होगा पावर रेस करने का क्या होगा, फायदा नहीं मिल पाएगा। इस बार दोनों तरफ लॉग है, बट बेस पहले क्या कर लो, सेम बनाओ, तब लॉग हटा पाओगे। कोशिश करो, हो जाएगा, कर लोगे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, लॉग डिफाइन करो। जितने भी लॉग्स हैं सब, ओरिजिनल क्वेश्चन में जितने लॉग हैं, तो 2 लॉग हैं, एक x-1 पे और इधर भी किस पे, x-1 पे ही है। तो कंडीशन नंबर 1 भी सेम होगी, कंडीशन नंबर 2 भी वही आएगी। तो 1 और 2 दोनों कंडीशन क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, क्योंकि x-1 का ही लॉग है दोनों जगह। और फिर उसके बाद क्या करोगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, क्या करके दोनों जगह लॉग का बेस पहले क्या बनाओगे, सेम बनाओगे उसके बाद। ठीक है, कोशिश करो ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार टैली करो सही किए हो कि नहीं। पहले लॉग डिफाइन कर लो, तो x-1 greater than 0, x-1 greater than 0, दिस implies x greater than 1, कंडीशन नंबर 1। फिर ये वाला लॉग डिफाइन करो, किसका लॉग ले रहे हो, x-1 का, तो अगेन x-1 greater than 0 यही आएगा। तो 2 बार क्या करेंगे लिख के, है ना, अलग होता तो फिर दूसरे के लिए भी लिख लेते हैं, सेम कंडीशन आने वाली है तो एक ही रख लेते हैं। ठीक है, और फिर अब लॉग तो डिफाइन हो जाएगा, जैसे ही x को 1 से बढ़ा देंगे दोनों लॉग डिफाइन हो जाएगा। अब रही बात इनइक्वालिटी सॉल्व करने की, तो इनइक्वालिटी अब लिख लेते हैं, लॉग ऑन द बेस 0.2 x-1 लेस देन लॉग ऑन द बेस 0.04 x-1। ध्यान से देखो, बेस के बीच में रिलेशन है, ध्यान से देखा जाए तो बेस आर म्यूचुअली रिलेटेड, 0.2 और 0.04। बिल्कुल 0.04 जो है वो 0.2 का क्या है, स्क्वायर है। तो 0.04 हम सेम बेस में ले जाना है ना, तो 0.04 को पहले 0.2 के टर्म्स में लिखो। तो 0.04 को क्या लिखोगे, 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं ना, ये जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे x-1 का एक्सपोनेंट कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ पे कितना है, 2 है, वो a to the power m on the base b to the power n, तो m/n पीछे आ जाता है, तो ये 1 पीछे आ जाएगा और ये 2 पीछे आ जाएगा। लॉग की खाली प्रॉपर्टी लगी, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा लॉग ऑन द बेस 0.2 x-1 लेस देन
अभी कुछ कर थोड़ी रहे हैं, खाली आरएचएस को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। कितना 1/2 है ना, 1 पीछे आया 2 पीछे आया, और कितना हो गया log ऑन द बेस 0.2 x माइनस 1। बोलो सही है। अब देखो दोनों जगह log क्या आ गया, बेस 0.2 के फॉर्म में आ गया। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला 2, ये 2 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है ना, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 उधर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स log ऑन द बेस 0.2 x माइनस 1, लेस देन तो लेस देन ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो log ऑन द बेस 0.2 x माइनस 1। बोलो सही है। अब ये सब एक तरफ कर लो, ये 2 टाइम्स माइनस 1 टाइम, यानी 1 टाइम बचेगा, तो 1 टाइम बचेगा क्या, log ऑन द बेस 0.2 x माइनस 1, और ये लेस देन, इसको इधर भेजे हो बस, RHS से LHS बनाए तो लेस देन ही रहेगा। बोलो सही। अब बात आई log हटाने की, तो log का बेस कितना है 0.2 का पावर इसको भी रेस करो, 0.2 का पावर इसको भी रेस करो, पर 0.2 कैसा नंबर है, 1 से छोटा, इसलिए तुरंत इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो 0.2 का एक्सपोनेंट x माइनस 1, 0.2 का एक्सपोनेंट 0 कितना 1, इधर क्या था लेस था, अब क्या होगा ग्रेटर होगा। बोलो सही है। नाउ -1 इधर भेजो तो x ग्रेटर देन कितना 2, कंडीशन नंबर 2। हमें 2 कंडीशंस मिली, एक मिला x ग्रेटर देन 1 जो कि दोनों लॉग को डिफाइन कर रहा है, तो लॉग डिफाइन का काम यहाँ से हो जाएगा और इनइक्वालिटी का काम यहाँ से हो जाएगा। इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। नंबर लाइन 1 2, एक कह रहा है 1 से बड़ा, एक कह रहा है 2 से बड़ा, वो रीजन जहां पर दोनों लाइन से 2 से बड़ा, इसलिए आंसर क्या होगा 2 से बड़ा। ठीक है, मिला, यही किए हो तुम लोग भी, सभी को ये आंसर मिलना चाहिए। ओपन 2 से इंफिनिटी विल बी द आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। इसका आंसर ये 2 से बड़ा, कुछ भी दो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। बोलिए सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तो पूछना, बट होनी नहीं चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बिल्कुल इसी टाइप का है। पहले बेस को कनेक्ट करने की कोशिश करो, ये पहले हमने थोड़ा सिंपल दिया, थोड़ा सा हल्का सा इससे थोड़ा सा टेढ़ा, बेस का रिलेशन थोड़ा सा ढूंढो, बट फिर भी जल्दी से ढूंढ ही लोगे। 125 क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब, 0.2 5 से रिलेटेड है या नहीं, 0.2 भी 5 से रिलेटेड है, कितना 1/5 इज 0.2, यानी 5 के एक्सपोनेंट में अगर बात करें तो 1/5 का मतलब 5 रेज टू दी पावर कितना -1। करो पहले लॉग डिफाइन करो, फिर दोनों जगह लॉग का बेस सेम बनाओ और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन। स्क्रीन रोक के एक बार ट्राई करो, फिर बात करते हैं। हो गया बच्चों, तो सबसे पहले काम क्या करोगे, लॉग डिफाइन करो दोनों। तो यहाँ पर पहले किसका लॉग लिए हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब, तो x माइनस 2 का होल क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको डिफाइन करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालें। किसी नंबर का क्यूब पॉजिटिव कब होगा, क्यूब में ऑड पावर है, तो क्यूब पॉजिटिव तब होगा जब नंबर खुद पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव का क्यूब ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का क्यूब विल बी नेगेटिव, यानी जिसका क्यूब है दैट शुड बी पॉजिटिव, यानी x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो यहां से आ गया दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 2, है ना। दिस इज कंडीशन नंबर 1, पहला वाला लॉग डिफाइन हो जाएगा। अगर x 2 से बड़ा देंगे तो पहला लॉग डिफाइन हो जाएगा। दूसरा लॉग किसका ले रहे हो, x माइनस 2 का, तो दूसरा, अब इस लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या लिखोगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यही चीज तो लिखोगे। तो यहां से भी क्या आएगा, यही आएगा, मतलब ये वो कंडीशन होगी जो दोनों लॉग को डिफाइन कर देगी। मतलब ऐसे एक्सपेक्ट क्वेश्चन तो वैलिड हो गया। अब इनइक्वालिटी ट्रू होगी कि नहीं होगी उसकी बात करनी है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही हो गया कि लॉग को डिफाइन करने के लिए एक ही कंडीशन, अगर दो अलग अलग कंडीशन आती तो 1 और 2 करके लिखते, बट चूंकि दोनों जगह से सेम कंडीशन आ रही है तो 2 बार लिखने का मतलब नहीं है, एक ही बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वो कंडीशन होगी जिस पर दोनों लॉग डिफाइन होगा। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बात आती है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये जो भी लॉग है इसको 125 को क्या लिखोगे, 5 का क्यूब, 125 विल बी 5 का क्यूब, और 0.2 का मतलब 1/5, यानी 5 का पावर -1, 5 का पावर -1। बोलो ठीक है, 5 का पावर -1 नहीं है। अब प्रॉपर्टी लॉग वाली,
log a to the power m on the base b to the power n, तो m by n, तो यहां से 3 पीछे आएगा, यहां से भी 3 पीछे आएगा, 3 by 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 कट गया, क्या बचेगा। अब ये सब ध्यान होना चाहिए, है ना, वो नहीं लिख रहे हम। 3 यहां से भी पीछे आएगा, 3 यहां से भी पीछे आएगा, प्रॉपर्टी यूज करोगे तो m by n आएगा ना, तो 3 by 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, नहीं लिखा, क्या फर्क पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई होगी वही तो बचेगा, तो जो बचेगा वो लिख रहे हैं। तो log of x minus 2 ऑन द बेस कितना, 5, बोलो सही है। यहाँ पे x minus 2 का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कितना है, 1 है। ये 5 का पावर -1 है, ठीक से लिखने थोड़ा है, ये 5 का पावर -1 है। तो अगेन log of a to the power m ऑन द बेस b to the power n, तो यहां से 1 पीछे आएगा, यहां से -1 पीछे आएगा, m by n, तो 1 by -1 यानी -1, और एक माइनस पहले से वेटिंग है, तो माइनस ऑफ -1 विल बी +1, यहाँ पे +1 हो जाएगा, और क्या बचेगा, log x minus 2 ऑन द बेस 5, log x minus 2 ऑन द बेस कितना, 5, सही चल रहा है, ग्रेटर देन, क्योंकि अभी तो खाली log की प्रॉपर्टी यूज की है LHS में ही बस, तो ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन ही रहेगा, log हटाए थोड़ी हो कि जो सोचना है बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ग्रेटर देन कितना, 6। अब देखो यही चीज 2 बार हो गई, तो क्या आ गया, 2 टाइम्स हो गया, सेम चीज 2 बार लिखी है ना, 2 टाइम्स log ऑन द बेस 5 x minus 2 ग्रेटर देन 6, बोलो सही। 2 से 6 डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो log ऑन द बेस 5 x minus 2 ग्रेटर देन कितना, 3। अब log हटाना है, log हटाने का समय अब आ गया, तो log का बेस कितना है, 5 का एक्सपोनेंट इसको भी और इसको भी, पर बेस 5 है जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो x minus 2 बनेगा ये तो, और 5 का क्यूब कितना, 125, ग्रेटर देन था LHS की तरफ, अभी भी LHS की तरफ क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो यहां से कितना आया, x ग्रेटर देन 127, कंडीशन नंबर 2, बोलिए सही है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, दोनों का क्या, इंटरसेक्शन, ये फाइनाइट नंबर 2 है और ये 127 है, ये कह रहा है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा जाने दो इन्फिनिटी तक, ये कह रहा है 127 से बड़ा, इसको अलग हाइट पे ड्रॉ करो, जाने दो इन्फिनिटी तक। अब ओरिजिन जहां पर दोनों लाइंस होंगी, क्योंकि दो सॉल्यूशंस मार्क किए हो ना, एक ये 2 कंडीशंस को प्लॉट किए हैं, एक वो और एक ये, सो ओरिजिन जहां पर दोनों लाइंस है, कहां से कहां, 127 से बड़ा, 127 के बाद से, यानी ओपन 127 से इंफिनिटी, दिस विल बी द फाइनल आंसर, बोलिए सही है, समझ गए, तो ये फाइनल आंसर होगा। जितनी बातचीत हुई समझ में, इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करना है, तो ये सारा है इनइक्वालिटी के बारे में, और बाकी की बातें हम लोग फिर बस नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और होपफुली हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथम इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, देन फाइनली वी विल बी डन विथ लॉगरिथम पार्ट विच इज इन्वॉल्व्ड इन जे। ठीक है, जे जिस हिसाब से क्वेश्चंस लॉग के पूछता है या पूछा है, जो तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा लॉग के कैसे क्वेश्चंस आए हैं, फिर तुम अपना कोशिश करके उन सबको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली वी विल बी डन विथ लॉगरिथम, थोड़ा बहुत हो सकता है अगर बचा तो देन वो कैरी फॉरवर्ड फिर हम लोग उसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे, बट होपफुली हो जाना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि अब कुछ एक्सपोनेंशियल वाली बातचीत बताएंगे, ये तो लॉग लगा हुआ है, जब कभी यहाँ पे तो लॉग काम कर रहा था एक्स के ऊपर, एक्स से बनने वाली क्वांटिटी पे, और नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें भी करेंगे, जैसे एक्स से रिलेटेड जो क्वांटिटी है वो एक्सपोनेंट में प्रेजेंट है, तब वैसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर तो जैसे लॉग हटा रहे हैं, वहाँ पर लॉग लेंगे। ठीक है, और कुछ इनइक्वालिटी के इस टाइप से रिलेटेड और क्वेश्चंस 2-4 करेंगे। ठीक है।